क्या इस धरती पे कर्म नाम की चीज़ होती है? क्या कर्म एग्जिस्ट करता है? क्या कर्म के हिसाब से लोगों का जो एक जीवन होता है, क्या उसके बाद वो कर्म अगले जीवन का अगला जीवन जो मिलता है उसको, वो कर्म ही उसको अगला जीवन देता है? तो आप बिल्कुल सही हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस जन्म का कर्म ही, मतलब अभी जो प्रेजेंट जीवन आप जी रहे हैं, इसी जन्म का कर्म ही आपको एक अगला जीवन आपका तय करेगा, तो बिल्कुल आप सही हैं। आपका लक, आपका कैरियर, आपका डायरेक्शन, आपका दिशा, आपका संगत, आपका बैकग्राउंड, आपका मतलब इन्वायरमेंट, ये बस कर्म डिसाइड करेगा। ओके। एंड कर्म उतना ही दखल देगा जितना आपने प्रेजेंट लाइफ में मतलब पाप में दखल दिया होगा या पुण्य में दखल दिया होगा, वो उतना ही आपका कर्म आपका आपके खिलाफ होगा जितना इस धरती पे आप इंसानियत के खिलाफ हुए होंगे। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कर्म होता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, कर्म नहीं होता है। तो मुझे भी कर्म के बारे में मैंने भी बहुत सुना समझा, और कर्म को जाना पहचाना कि व्हाट इज कर्म, कर्म पे और लोग क्या सोचते हैं, बड़े बड़े लोग, दार्शनिक, साधु संत। तो देखिए, आपको आपको ये बातें समझनी पड़ेगी। अगर मैं सीधे बोल दूं कि कर्म होता है, कर्म कर्म के हिसाब से अगला जन्म तय होता है कि आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपका आपका पार्टनर कैसा रहेगा, आपका एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, आपके अंदर खुशहाली, पॉजिटिवनेस रहेगी या नेगेटिवनेस, डार्क माइंड रहेगा कि शांत माइंड, पीस माइंड, पॉजिटिव माइंड, ये सब तो कर्म ही डिसाइड करता है। मगर लेकिन मैं साफ तरीके से नहीं कहूँगा, मैं आपको समझाऊँगा। क्या समझाऊँगा? कि इंसान का जो लाइफ होता है, जैसे किसी इंसान का लाइफ गरीब, कोई इंसान गरीब होता है, बहुत गरीब होता है, लाख कोशिश करे, लाख प्रयास करे कोई एग्ज़ाम निकालने की, ज़िंदगी को अच्छा करने की, खुश रहने की, लेकिन दुख उसका साथ नहीं छोड़ता है। दुख का पहाड़ हमेशा उसके सिर पर रहता है। बहुत कोई लाख कोशिश करता है खुश रहने की, लेकिन खुश नहीं रह पाता है। क्यों नहीं रह पाता है? खुश नहीं रह पाता है क्योंकि ये सब कर्म की वजह से होता है। कोई किसी के साथ अनहोनी, किसी के साथ ज़रूरत से ज़्यादा प्रकृति उस पे गुस्साई रहती है, या किसी पे बहुत ज़्यादा खुश रहती है, या किसी पे बहुत ज़्यादा उसका साथ देती है। तो क्यों देती है? आप इस ढंग से कर्म को समझिएगा। मैं बस अपनी जो बातें हैं, जो मैंने देखी है, जो समझी है, जो सुनी है, और जो मुझे लगती है, जो मेरी समझ बनी है, क्योंकि कर्म एक बहुत बड़ा, एक बोल सकते हैं कि एक चीज़ है, एक कर्म एक बहुत बड़ा एक साइकिल है। और कोई किसी ने साफ तौर पे तो आके कहा नहीं कि कर्म एग्जिस्ट करता है। किसी ने कोई, हाँ, श्री कृष्ण जी ने कर्म के बारे में बताया है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कर्म के बारे में बखान किया है। तो फिर भी तो लोग, बहुत सारे लोग उस बात को जान के भी गलत सही करते ही रहते हैं। कृष्ण जी ने किसी भी धर्म में, किसी भगवान ने नहीं बताया कि कर्म के बारे में, किसी भगवान ने नहीं बताया। इंसान ने खुद खोज किया, इंसान ने खुद खोज किया, खुद समझा। बस ओनली एंड ओनली हिंदू धर्म में ही श्री कृष्ण भगवान ने कर्म के बारे में समझाया है, अपने धर्म के बारे में समझाया है। एंड तो देखिए,
कृष्ण जी ने कितनी अच्छी बातें कही। आपको ये सारी चीज़ें किसी धर्म में देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारा हिंदू धर्म, ये जो कृष्ण जी का गीता संवाद है, गीता जो भगवत गीता है, कितना मतलब तार्किक है, कितना मतलब एक कह सकते हैं बेस्ट बुक है। कितनी अच्छी बातें कही हैं कृष्ण जी ने उसमें। और एवरीथिंग विल डिसाइड ऑन योर कर्म, जो आप करते हैं। देखिए, तो मैं आपको बताता हूँ कर्म, क्यों कोई आदमी इतना अमीर हो जाता है, और क्यों किसी का भाग इतना साथ देता है, और क्यों कोई गरीब का गरीब बीमारी से ग्रस्त और दुख उसके शरीर से जाता नहीं है, उसका मानसिक स्थिति खराब रहता है, क्यों किसी का ऐसा हो जाता है। क्योंकि अगले जन्म में बहुत लोग अच्छे होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बट उनके साथ हमेशा गलत क्यों होता है, या उनके साथ घटनाएं, दुर्घटनाएं, अनहोनी जैसी चीज़ें ज़्यादा क्यों होती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान को कोई, हम भगवान की यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे, हम भगवान की बात ही नहीं करेंगे। हमने श्री कृष्ण जी की बात इसलिए की क्योंकि वो जो भी होंगे, अगर वो कोई इंसान ने वो बुक भागवत गीता लिखी है, या मान लीजिए श्री कृष्ण जी भगवान अगर ना मान के उन्हें एक इंसान का ही दर्जा के रूप में देखा जाए कि वो एक इंसान ही थे, लेकिन इतनी बड़ी बात बोल के वो गए। क्यों नहीं बोल सकते हैं इतनी बड़ी बात? क्योंकि आज भी हम दार्शनिक जो हैं, कोई भी साधु संत है या कोई भी दार्शनिक है, वो समाज को देख के, वो समाज को देख के, इस साइकिल को, लाइफ साइकिल को देख के, समझ के, तो ऐसा बोल ही सकते हैं। ऐसा जो समझ जाएगा इस साइकिल को, जो अंडरस्टैंड कर लेगा इस पृथ्वी के रहस्य को, इंसानी जन्म मरण को, तो वो तो ऐसा बोल सकता है। तो उन्हें एक दार्शनिक के रूप में ही मैं लेता हूँ कि कृष्ण जी एक दार्शनिक ही होंगे, और दार्शनिक भी ऐसी ही बातें करते हैं। तो लेकिन जो भी हो, कृष्ण जी ने बहुत अच्छा समझाया है भगवत गीता में, कर्म को लेके, धर्म को लेके, अच्छाई बुराई को लेके, और धर्म में किस तरीके से उन्होंने अर्जुन को बोला था कि ये जो तुम्हारे सामने हैं दुर्योधन, भले ही तुम्हारे चचेरे भाई हों, लेकिन ये अभी जो इस समय युद्ध का माहौल, अगर तुम नहीं मारोगे तो वो तुमको मार देंगे, और ये लोग अधर्मी हैं, ये लोग पापी हैं, इनका वध करना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने हमेशा पाप ही किया है, छल कपट ही किया है। और तो उन्होंने इस नियम को समझाया, धर्म के नियम को। उन्होंने भावना से ऊपर सारी चीज़ें बताई कि भावना में ग्रसित नहीं होना है। भावना से ऊपर की सारी चीज़ें बताई कि धर्म का एक नियम है, एक इंसान का एक नियम है, प्रकृति का धर्म मतलब प्रकृति का एक नियम। लोग धर्म को कुछ ज़्यादा ही अपने अंदर कर लेते हैं, उनके ब्लड में आ जाता है बहुत सारे लोगों के, लेकिन प्रकृति का ही समझना चाहिए ओवरऑल कि एक प्रकृति का नियम यही है। तो देखिए, कोई भी इंसान बहुत अमीर है, गरीब है, तो इसके कारण है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से असली मैं बताऊँगा कि कर्म किस तरीके से आपकी अगली ज़िंदगी को डिसाइड करता है, और क्या इस जन्म में भगवान अपना जो जीवन है उसमें हस्तक्षेप करते हैं। क्या भगवान इस जीवन में अपने साथ कोई मतलब कोई दिक्कत देते हैं या कोई साथ देते हैं? नहीं, वो कर्म को देता है, वो कर्म देता है अपना। बहुत सारी बात मैं खुद उठाऊंगा, खुद मैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा कर्म को लेके। तो मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, ईश्वर ने कर्म, जब हम अभी प्रेजेंट जीवन जी रहे हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम अच्छा करें, हम भलाई करें, हम सबकी मदद करें, हम इंसान हैं, इंसानियत बांटे, तो हमारा कर्म अच्छा बन रहा है। ओके। और हम बुराई कर रहे हैं,
मर्डर कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं और सब चीज़ से, न्यायालय से, कोर्ट से बच भी रहे हैं, लूट खसोट मचा रहे हैं, रुला रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो भगवान इसमें कभी कोई आपको हस्तक्षेप या आपको टोकने नहीं आएगा कि ये मत करो, वो मत करो, ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, ये कभी भगवान नहीं बोलेगा। भगवान ये सारी चीज़ें नहीं बोलेगा। और ये सारी चीज़ें, वो चीज़ों में आपके जो ब्रेन है, आपका जो विचार है, उसमें वो कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि वो मन की बात जानता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि इस धरती पे भगवान के बगैर एक पत्ता तक नहीं डोलता है, ये गलत बात है। भगवान आपके किसी भी चीज़ में, आपके किसी भी डिसीजन में, आपके किसी भी मतलब आपके किसी भी मतलब चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने आपको फ्री विल दे के रखा है कि हाँ, मैंने तुम्हें बनाया, तुमको एक ब्रेन दिया, शरीर दिया, एक मन दिया, एक धरती दी। अब तुम क्या करो, तुम अपने मन से जी सकते हो। वो किसी भी चीज़ में तुम्हें नहीं टोकने आएंगे। अगर टोकने आते, अगर रोकने आते, अगर अगर किसी भी चीज़ में वो हस्तक्षेप करते, तो वो इस धरती पे कभी बलात्कार नहीं होने देते, इस धरती पे कभी मर्डर नहीं होने देते, इस धरती पे कभी पाप नहीं होने देते, इस धरती पे कभी किसी के साथ गलत नहीं मतलब किसी के साथ गलत नहीं होता। कि ईश्वर थोड़ी ये सब सारी चीज़ें देख सकता है। ईश्वर को क्या अच्छा लगता होगा क्या? नहीं। यही तो बात असली समझनी पड़ेगी आपको कि यहाँ पे ईश्वर ने फ्री विल दे के रखा है इंसान को। तुम जियो, अपने मन से जियो, अच्छा बुरा जो भी कर्म करो उसका हिसाब होगा, वो हिसाब किताब भी होगा। वही तो हिसाब किताब पे ही अगला जीवन डिसाइड होगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भाई, इस जन्म में कर्म किया गलत और अगले जन्म में उसको उसके साथ अच्छा बुरा होगा। गलत किया तो इसी जन्म में क्यों ना उसके साथ गलत हो। तो बात आपकी सही है। अगर किसी का कर्म इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया, पिछला भी इतना खराब हो गया है कि कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर गया, तो उसको इसी जन्म में मिल जाता है, मिलना शुरू हो जाता है, उसको मिलता है, उसके परिवार को भी मिलता है। लेकिन असल में जब आप मर जाते हो, या असल में जब आपकी मृत्यु हो जाती है और जब आप अपना शरीर छोड़ देते हो, तो वहाँ ऊपर पे बैठा सॉफ्टवेयर, मैं कोई यमराज चित्रगुप्त की बात नहीं करूँगा, मैं कोई ब्रह्मा की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा सिस्टम की, मैं बात करूँगा सॉफ्टवेयर की, मैं बात करूँगा ब्रह्मांड की शक्ति की, कि वो ब्रह्मांड की शक्ति, वो सॉफ्टवेयर जैसे गूगल, AI है ना, ये सब चैट GPT, इसमें देखते हो तुरंत कोई पत्ती का फोटो देते हो तो तुरंत कोई जानकारी मिल जाती है। अच्छा ये पत्ती इस पेड़ का है, अच्छा ये पत्ती का ये काम है, अच्छा इस पत्ती में ये केमिकल होता है, अच्छा ये पत्ती इस तरीके से इसमें जीवन है, इस पत्ती में भी। या कोई भी चीज़ें की आप फोटो जब डालते हो गूगल AI पे, तो किस तरीके से सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार से एकदम उसी प्रकार से वो सॉफ्टवेयर, जब आपका आत्मा जब जाएगा, ये जो आत्मा वाला बात है ना, ये सही है। आप शरीर मर जाती है, आत्मा ऊपर जाती है। जब आपकी आत्मा ऊपर जाएगी तो वो सॉफ्टवेयर फिर आपको स्कैन करेगा, एंड ही स्कैन एंड देखेगा, अच्छा इसने इतना अच्छा किया, अच्छा इसने इस प्रकार की बुराई की, सारा डिटेल वो बन जाएगा, सारा डिटेल बन जाएगा। फिर वो एक अगला चीज़ लिख देगा उस AI में कि इसको इसके कर्म के हिसाब से अगला जीवन दे दो, इसके जैसा इसने कर्म किया है, अच्छा बुरा जो किया है, उसको वैसा ही अगला जीवन दे दो। बस वो सिस्टम, वो AI, वो ताकतवर चीज़ आपको तुरंत से एक नए शरीर में डालेगी और आपको उस प्रकार से एक नया जीवन मिलेगा। ठीक है? अगर आपने खूब अच्छा किया है तो देखेगा कि 60% इसने अच्छा किया, 40% खराब किया है, तो पहले तो 60% का सुख देगा, 60% की आपको अच्छाई का सुख देगा, 40% में आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगा। आपको देखेगा कि 80% इसने धरती पे अच्छाई भी की है, लोगों की मदद भी की है, इसने 80% अच्छाई है लेकिन 20% दुख है, तो 20% दुख तो देगा कहीं ना कहीं से आपको। तो जिस प्रकार से आपका परसेंटेज रहेगा कर्म का, जिस प्रकार से आपका जीवन का एक रिजल्ट बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा, एक एनालिसिस होगा, डाटा साइंस है ना, डाटा साइंस,
किस तरीके से सारा डाटा रहता है, बनता है, किस तरीके से मतलब कह सकते हैं कि सारा चीज़ होता है कंपनी में, एआई कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में सारा डाटा सर्वर पे लोड रहता है, सारा सारा कर्म का लोड रहता है, वो सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं। ये एआई क्यों बना इस धरती पे, गूगल सारी चीज़ें क्यों बनी, क्यों ये सारी चीज़ें बनी, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड भी हमारे साथ ऐसे ही एनालिसिस वो करता है, एनालिसिस करता है हमारे कर्म को, हमारे जीवन को, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार से ही वो कर्म फिर अगला जीवन देता है। ये जो हम आज गूगल एआई सब चल रहा है, तुमको आपको क्या लगता है कि ये इंसान के दिमाग में क्यों आया? क्योंकि भगवान का खुद का एक सॉफ्टवेयर रहा है, और हम उतने हजारों सालों से, हजारों लाखों साल से अभी तक इतना करीब आ चुके हैं कि मतलब इतना हमको विकसित किया ईश्वर ने, ब्रह्मांड ने, कि हमने एआई बना लिया। घर बैठे सारी इन्फॉर्मेशन, दुनिया की सारी बातें हो सकती है, हम कुछ भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो भगवान का भी सॉफ्टवेयर ऐसा ही है। भगवान ने भी इसी तरीके से आपको जांचने, आपको एक अगला जीवन देने के लिए आपको बनाया है। बहुत सारे लोग आप मुझसे सवाल उठा सकते हैं कि अरे ये शुरू से कैसे हुआ, मतलब जब हम लोग इंसान थे, जब हम लोग बढ़ रहे थे, जब हम लोग विकसित हो रहे थे, तो वहीं से तो हमारा कर्म गड़बड़ हुआ होगा। मतलब जब हम शुरुआत में जब इंसान धरती पे आए थे, तो वहीं से तुम्हारा कर्म गड़बड़ हुआ होगा, तब तो अगला जन्म, फिर अगला जन्म अच्छा बुरा मिलता जा रहा है। हाँ, वहीं से मिला है, वहीं से। अगर जिस वक्त हम इस धरती पे आए होंगे, हम बढ़ रहे होंगे, हम भी किसी रूप में होंगे, तो हमने वहाँ कुछ गलती, वहाँ पर अच्छा किया होगा, तो फिर अगला जन्म वैसा मिला होगा। फिर उस जन्म में हमने बहुत दुख काटा होगा, हमने बुराई नहीं की होगी, हमने अपने आप को कसोटा होगा कि पिछला जन्म में कुछ कर्म मेरा खराब रहा है, जिस कारण ये जीवन इतना खराब मिला है। ये जीवन, ये चक्र देखिए आपको, ये चक्र है, ये एक सर्कल है, ये एक लूप है, लूप ओके। तो फिर आपको एहसास होगा, आपको लगेगा अच्छा पिछला जन्म मैंने गलती किया, तब ये जीवन ऐसा मिला। फिर उस जीवन में आप अच्छा रहोगे, अपने कर्म को कसोटोगे, अपने जो भी चीज़ें रहें, जो भी चीज़ें होंगी उसमें आप, जो भी आपके साथ खराब चीज़ें होंगी आप समझ जाओगे। फिर आपको अगला जीवन मिलेगा कि अच्छा इसने पिछला जन्म में बहुत दुख काटा, पिछले जन्म का इसका हिसाब पूरा हो गया, अब इसको फिर पिछले जन्म में इसने उतनी बुराई नहीं की, ना ही उतनी अच्छाई की, तो वो क्या होगा, वो फिर आपको एनालिसिस करेगा। और फिर अगर आपने अगले जन्म में फिर आपने अच्छे कर्म किए होंगे, या ठीक ठाक आपका रिजल्ट बनेगा, आपका वो कर्म का हिसाब, तो फिर से आपको एक अच्छा जीवन मिलेगा, प्रॉपर जीवन मिलेगा। आप बहुत लोगों को देखोगे, वो बहुत अमीर रहते हैं, फिर भी बीमारी से, भयानक बीमारी से ग्रस्त। बहुत लोग देखोगे, बहुत सारे लोग देखोगे अमीर हैं, लेकिन कोई दुर्घटना में मारे गए। बहुत सारे लोगों को देखोगे गरीब है लेकिन बहुत खुश है, उसका मिजाज भगवान ने इतना अच्छा दिया है कि वो बहुत खुश है, सिंपल लाइफ जी रहा है लेकिन खुश है, बड़ा पूरा परिवार है, और सारे लोग उसके जीवित हैं, सही तरीके से उसके घर में मर रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, ये दिस इज कर्म। हर एक जीवन का एक रिकॉर्ड बनेगा, हर एक जीवन का एनालिसिस होगा, सॉफ्टवेयर एनालिसिस करेगा, और आपको अगला जीवन का आपका तैयारी किया जाएगा। बस यही तो कर्म है। भगवान को क्या शौक चढ़ा है कि हम अपने बनाए इंसान को दुख दे, बीमारी दे, गरीब बनाए, उसे रुलाए, उसे खूब हंसाए, या खूब उसे अमीर बना दे, किसी को गरीब बना दे, किसी को मतलब किसी को तंग करे। क्या भगवान को ऐसा कोई शौक चढ़ा है क्या, या कोई उनको मजा आता है ये सब करने में क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कर्म का हिसाब है। दिस इज ओनली एंड ओनली कर्म का हिसाब, कर्म का गणित है ये। एंड अभी यहाँ पर थोड़ी बारिश भी पड़ने लगी है, ये एकदम मानसून वाली अच्छी बारिश है, बूंदी बूंदी वाली, वो जो नहीं निकलती है कूलर से में पानी दे दिया जाए तो बूंदी बूंदी ड्रॉपलेट्स पतली छोटी छोटी, वो इस टाइप से, ये बहुत अच्छा लग रहा है।
देखिए मेरा वातावरण अभी कितना बढ़िया है, व्हाट ए नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कूल वातावरण है। आसमान को देखिए। तो कर्म पे मैंने इतना बोला। भगवान को कोई शौक चढ़ा नहीं है कि किसी को इतना ना अमीर बना दे या इतना ना गरीब बना दे, वो कर्म कर लेता है भाई। अब मान लीजिए भगत सिंह, क्या पता जो भगत सिंह ने इस देश के लिए बलिदान दिया, कुर्बानी दी, देश के लिए जान दे दिया, ना शादी की, ना बाल बच्चे हुए, ना कभी कोई आलीशान चीज़ ना कोई अमीरी भोगी, ना कोई मतलब आलीशान ना कोई अच्छा भोजन किया होगा, ना कोई आलीशान चीज़ का लुत्फ़ उठाया होगा, ना कोई आलीशान जीवन जिया। देश के लिए बलिदान दे दिया, 22-23 साल की उम्र में मर गए। तो क्या लगता है आपको? जब देख रहे हो ना कि उसने कितना बड़ा कुर्बानी दिया, पिछले जन्म में नाम भी हुआ। आज भी हम भगत सिंह को कोई भूलेगा? इतिहास जब तक रहेगा, इंसान जब तक रहेंगे तब तक उनकी कथा चलती रहेगी, उनकी कहानी चलती रहेगी, उनके बलिदान को याद किया जाएगा, उनको याद किया जाएगा। तो क्या नहीं लगता कि आज जो मान लीजिए कि भारत का मुकेश अंबानी, कहीं वही तो पिछले जन्म में भगत सिंह हो, वही पिछले जन्म में भगत सिंह हो। एकदम सोना के चम्मच लेके, चांदी के हीरा के चम्मच लेके पैदा लिए, हीरा सोना के पालकी में पैदा लिए। तो यही कर्म का हिसाब है। बिल्कुल होंगे वही भगत सिंह हो सकते हैं, या बिल गेट्स, जेफ बेजोस, यही सब बड़े अमीर लोग ही हो सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद या ये हमारे भगत सिंह। क्योंकि कर्म, बिल्कुल आपको लगता होगा ये इतने अमीर क्यों, ये इनके पास इतनी लग्जरी क्यों, ये इनके पास इतनी सुख क्यों, ये इनके पास इतनी ताकत क्यों? क्यों क्यों का जवाब सिर्फ कर्म और कर्म है। आपको कभी भी अपने आप को दोषना कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो कर्म रहेंगे उस टाइप से आपका भाग, आपका भविष्य, आपका पूरा जीवन लिखा जाएगा। और यही रियल ट्रूथ है। यस, दिस इज रियल ट्रूथ। अभी भरत तिवारी, मेरे बिहार से एक भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया। उसने दूसरे को न्याय दिलाने के लिए, दूसरे के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उसने शस्त्र उठा लिया और दूसरे के लिए, दूसरों को न्याय दिलाने के लिए उसने ऐसा किया। दूसरे के दुख को देख के उसको रहा नहीं गया, तब उसने ऐसा किया। तो क्या लगता है वो व्यर्थ जाएगा क्या? नहीं, वो व्यर्थ जाएगा क्या? उसको देखना अगला जीवन उसका कितना, उसने जो बलिदान दिया, उसकी भी शादी नहीं हुई थी, उसके भी कोई बाल बच्चे नहीं थे, वो भी समाज के लिए मरा। तो देखना उसको भी बहुत अच्छा जीवन मिलेगा। आप ही के समाज में, आप ही के किसी बड़े घर में वो पैदा ले लेगा, या बिहार में किसी कोई बड़ा आदमी बन जाएगा, बड़े घर में पैदा लेगा, देखिएगा। क्योंकि उसने वो काम ही ऐसा किया है, तो उसको कर्म का हिसाब तो मिलेगा, उसको फल तो मिलेगा। यहाँ फल की बात होती है। आप मेहनत करते हो, आप बहुत मेहनत करते हो, तो आपको फल मिलता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो जिस तरीके से कर्म करता है, उसको एनालिसिस होके अगला जीवन मिलता ही मिलता है। इस बात से कोई मुझे इनकार नहीं, मैं इस बात को नहीं नकार सकता हूँ। मुझे यही बात सच लगती है। और अब बहुत सारे लोग मुझसे ये कह सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम इस जन्म में कुर्बानी दें और इस जन्म में कोई सुख ना मिले, हम लोगों के लिए लड़ते रहें, और अगला जीवन थोड़ी, अगर हम खूब अमीर भी हो गए, खूब हम अच्छे घर में भी चले गए, जन्म ले लिए, या हम खूब स्वस्थ हैं, हम खूब